प्यारे बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड सत्र 2024-25 कक्षा 7वीं का पेपर देख रहे हैं, जो कि 1 घंटा और 100 अंक का होता है, जिसको हम हल करेंगे। निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। एक से अधिक गोला भरने पर या गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। पहला प्रश्न, व्यंजन के कितने भेद हैं? 3, 4, 5। तो इसका सही विकल्प है क 3, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो का विकल्प सही है 3। दूसरा प्रश्न, किताब का सही वर्ण विच्छेद है? तो इसका सही विकल्प है क। वेद प्लस अंत में कौन सी संधि का उदाहरण है? वेद प्लस अंत कौन सी संधि का उदाहरण है? तो सही विकल्प है क, दीर्घ संधि का। उन्नति का विलोम शब्द है अवनति। जिसमें बल न हो के लिए एक शब्द है निर्बल। छठा प्रश्न, कांटा और काटा का सही अर्थ है? तो कांटा यानी सूल और काटा यानी काटना। खा विकल्प सही है। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर। दुर्कारा हलंत है। इकैरा शब्द में प्रत्यय बताइए। तो सही विकल्प है ग, हरा। द्विगु समास का सही उदाहरण है सतसई। तेलिन का सही पुल्लिंग चुनिए। तो तेलिन का पुल्लिंग होगा तेली। दीक्षा विद्यालय से प्रतिदिन घर आती है, वाक्य का काल बताएं। तो इसमें काल है वर्तमान काल। 12वां प्रश्न, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है? तो सही विकल्प है का, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। सुरभि तो अर्चना के कान भरती रहती है, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ चुनें। तो सही विकल्प है ग, चुगली करना। हानि पहुंचाना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो सही विकल्प है ख, कुआं खोदना। 15वां प्रश्न, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है नाम अधिक, गुणवत्ता कम। त वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो सही विकल्प है ख, दंत, यानी त वर्ग के सभी वर्ण दांत से उच्चारित होते हैं। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत यानी दांत। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। 18वां प्रश्न, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो सही विकल्प है ग, करण कारक की। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्न गर्भा। 20वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ख विकल्प सही है। पूव्य शब्द अशुद्ध है, बाकी कल्याण और कलश शुद्ध हैं, सही हैं। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप हैं? तो सही विकल्प है का, वर्ण। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चंद्र बिंदु। द, अब यहाँ पर प्रश्न गलत है बच्चों। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से होना चाहिए था, द किस वर्ग का वर्ण है? द किस वर्ग का वर्ण है? तो सही विकल्प है का, त वर्ग का। त, थ, द, ध, न। तो सही विकल्प है का, त वर्ग का वर्ण है द। शिक्षार्थी का सही संधि विच्छेद है? तो सही विकल्प है ग, शिक्षा प्लस अर्थी, यानी शिक्षा को ग्रहण करने वाला, अर्जित करने वाला। होंठ का तत्सम रूप है ओष्ठ। कृष्ण का विलोम है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसके हिसाब से का विकल्प सही है श्वेत। हालांकि उचित शब्द होता, उचित विलोम होगा शुक्ल। शुक्ल, कृष्ण का शुक्ल, जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, लेकिन शुक्ल
इसमें विकल्प में नहीं है, तो कृष्ण का श्वेत यानी का विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर शुल्क लिखा है और शुल्क का मतलब होता है फीस, तो यह नहीं होगा, फिर ये का ही माना जाएगा। अन्यथा समुचित शब्द है कृष्ण का विलोम शुक्ल। अगला प्रश्न, जो अभी अभी जन्मा हो के लिए एक शब्द नवजात प्रत्यय उपसर्ग वाला शब्द पहचानिए। प्रतिध्वनि। शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। पीताम्बर शब्द में समास बताएं। बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न 31वां, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनें। सही विकल्प है ख, नमस्कार। प्रसाधन में मूल शब्द है साधन। 33वां प्रश्न, बचाव में प्रत्यय है। बचाव में प्रत्यय है आव। निरक्षर शब्द का विलोम है साक्षर। निरक्षर का विलोम क्या होगा? साक्षर। हिरण का पर्यायवाची नहीं है, तो सही विकल्प है का, अंशु। यह हिरण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कृष्ण सार और सारंग हिरण के पर्यायवाची हैं। एक कृष्ण सागर नहीं होगा, कृष्ण सार होगा। मीनार शब्द का बहुवचन क्या है? मीनारों। 37वां प्रश्न, यह उसकी पुस्तक है, उसकी क्या है? तो सही विकल्प है का, संबंध कारक। घमंडी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो सही विकल्प है का, गुणवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8। निम्न में विवरण चिन्ह है। खा विकल्प सही है, यह विवरण चिन्ह है खा विकल्प में। एक काव्यांश दिया गया है जिस पर आधारित प्रश्न है। काव्यांश देखिए। रईमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए, उनते पहले बे मुए, जिन मुख निकसत नाय। रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रईमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठ लइयें लोग सब, बांट न लइयें कोई। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। सबसे पहले कौन मरता है? मांगने वाले से मना करने वाला। ख विकल्प सही है, मांगने वाले से मना करने वाला। हमें प्रेम का धागा क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? तो इसका सही विकल्प है ग, जुड़ने पर गांठ पड़ जाती है। हमें क्या बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए? तो सही विकल्प है का, अपनी व्यथा यानी दुख पीड़ा। मुए का क्या अर्थ है? तो सही विकल्प है ख, मुए का अर्थ है मरना। उपयुक्त काव्यांश कहाँ से लिया गया है? सही विकल्प है का, रहीम के दोहे। अब एक गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश देखिए। एक बार नेहरू जी रूस की यात्रा पर गए, वहाँ उनका बहुत शानदार स्वागत हुआ। रूस के किसी गांव का एक बच्चा भी उन्हें देखने और मिलने आया था। पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बच्चा रोते रोते निराश होकर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद नेहरू जी बाहर आए और बच्चे को रोता देखा। वे उसके पास गए और बड़े प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं एक गरीब लड़का हूँ और दूर के गांव से नेहरू जी को देखने के लिए यहाँ आया हूँ, पर पहरेदारों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। नेहरू जी ने बच्चे को गले से लगा लिया। बच्चा यह नहीं जानता था कि वे ही नेहरू जी हैं। फिर भी उन्होंने उसे फूलों का एक गुलदस्ता दे दिया। फिर उन्होंने बच्चे को एक पेन और अपना फ़ोटो उपहार में देते हुए कहा, मैं ही पंडित नेहरू हूँ और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आशा है कि तुम भारत का नाम सदा याद रखोगे। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका सही विकल्प है का, नेहरू जी की यात्रा। नेहरू जी किस देश की यात्रा पर गए थे? तो इसका सही विकल्प है ख, रूस की यात्रा पर। नेहरू जी ने बच्चे को उपहार में क्या दिया? तो इसका सही विकल्प है ग, पेन और अपना फोटो। सही विकल्प है ग, पेन और अपना फोटो। अगला प्रश्न,
मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, किसने किससे कहा? तो इसका सही विकल्प है पंडित नेहरू ने बच्चे से। सफ़र का समानार्थी शब्द है, तो इसका समानार्थी शब्द है यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।